जैसे ही मूवी शुरू होती है हम एक ट्रक को देखते हैं जिसमें बहुत सारे मैक्सिकन लोग होते हैं और हम मोइजेस को देखते हैं जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जिसके पास उसके बेटे का टेडी बियर होता है। लेकिन वो टेडी बियर खराब होने की वजह से कभी भी बजना शुरू हो जाता था। लेकिन मोइजेस को ये पता नहीं होता कि उस टेडी बियर को कैसे बंद किया जाए। मोइजेस के बगल में एक आदमी होता है, वो मोइजेस को आइडिया देता है कि तुम्हें टेडी बियर के पेट को प्रेस करना चाहिए। मोइजेस उस आदमी की बात को मानता है और टेडी बियर के पेट को प्रेस करता है, जिससे टेडी बियर बजना बंद हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि उस ट्रक में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब इल्लीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना चाहते थे, क्योंकि मैक्सिको में उनके पास काम करने के लिए जगह नहीं थी और उनका जीना मुश्किल हो रहा था। और तभी रास्ते में ट्रक चलते चलते बंद हो जाता है और सभी को पता चलता है कि ट्रक का टायर पंचर हो चुका है। इसके बाद ड्राइवर ट्रक के लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम में से कोई कार मैकेनिक है। तब मोइजेस ड्राइवर से कहता है कि मैं एक कार मैकेनिक हूँ। और मोइजेस जब ट्रक को चेक करता है तो वो देखता है कि गाड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और गाड़ी का इंजन भी खराब हो चुका है और गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती। तभी ड्राइवर और बॉर्डर पार कराने वाला आदमी दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोगों को पैदल चलाकर बॉर्डर पार कराएंगे और फिर सभी लोग बॉर्डर पार करने के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि एक हंटर होता है और उसके साथ उसका पालतू डॉग होता है और सैम अपने डॉग के साथ शिकार पर निकल जाता है। इसके बाद हम मोइजेस और सभी लोगों को देखते हैं जो बॉर्डर की वायर को क्रॉस करते हैं और सभी लोग अमेरिका में एंटर हो जाते हैं। इसके बाद सैम जो कि शिकार की तलाश में गोली चला देता है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर कर भागने लगते हैं, क्योंकि वो सभी इल्लीगल तरीके से अमेरिका में घुसे थे। अब भागते भागते वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो एक जगह पर बैठकर पानी पीने लगते हैं। तभी एक आदमी एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है जिसका नाम एडला होता है। तब मोइजेस उस आदमी को ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद हम एक शेरिफ को देखते हैं जो सैम की गाड़ी के सामने आ जाता है और फिर सैम ने शेरिफ से बोला कि वो यहाँ पर रैबिट का शिकार करने आया है और इस देश में रैबिट के शिकार पर कोई पाबंदी नहीं है। तब शेरिफ कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हें बॉर्डर से दूर रहना चाहिए क्योंकि बॉर्डर के पास बहुत ज्यादा खतरा है। तभी सैम उससे कहता है कि मुझे एक न्यूज के बारे में पता चला कि कुछ मैक्सिकन लोग इल्लीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुस रहे हैं, लेकिन वो शेरिफ कहता है कि उसने ऐसी कोई भी खबर नहीं सुनी। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर पार करवाने वाले आदमी के साथ जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके थे और मोइजेस के साथ 4 लोग होते हैं जो कि पीछे छूट जाते हैं। और तभी वहाँ पर सैम आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पर छुप जाते हैं। उस दौरान सैम को किसी मैक्सिकन की रुमाल मिलती है और वो अपने डॉग को इस रुमाल के मालिक को ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद सैम को आगे जाते हुए मैक्सिकन दिख जाते हैं और वो अपनी राइफल से पहले तो बॉर्डर पार करवाने वाले आदमी को मारता है और बाद में एक एक करके सभी लोगों को जान से मारने लगता है। बाकी लोग इस तरह से लोगों को मरता हुआ देखकर भागने लगते हैं, लेकिन वो रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा बड़ा है और सैम उन सभी को एक एक करके मार देता है। उन सभी को खत्म करने के बाद सैम खुद को शाबाशी देता है और जब सैम अपनी गाड़ी में जाने वाला होता है और अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, लेकिन उसका डॉग गाड़ी के अंदर नहीं जाता और पहाड़ को देखकर भौंकने लगता है। और सैम समझ जाता है कि इस पहाड़ पर यकीनन कोई होगा और जब सैम अपने राइफल की दूरबीन से पहाड़ पर चेक करता है तो उसे वहाँ पर भागते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। तभी मोइजेस और बाकी सभी लोगों को पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जिसके बाद सैम अपने डॉग को मैक्सिकन लोगों के पीछे लगा देता है और जब सभी लोग भाग रहे होते हैं तो सबसे पीछे जो आदमी होता है उसे सैम का डॉग पकड़कर मार देता है। और अब सभी बचे हुए लोग डॉग से बचकर भाग रहे होते हैं और भागते भागते एक पेड़ का सपोर्ट लेकर एक जगह के ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाते हैं, जिससे वो डॉग उन लोगों को नहीं पकड़ पाता और सैम भी उस जगह पर आ जाता है जहाँ से उसे पूरे रेगिस्तान का नजारा दिख रहा था। इसके बाद बचे हुए लोग भाग रहे होते हैं और भागते भागते एक ऊंचाई वाले
हिस्से पर आ जाते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है, लेकिन सामने ही एक और बड़ा पत्थर होता है जिस पर सभी लोग जंप करके दूसरे हिस्से पर जाते हैं। और आखिर में जो आदमी होता है वो जंप करने से बहुत ही ज्यादा डरता है, लेकिन तभी उसके पीछे डॉग आ जाता है और मौत से बचने के लिए उसे छलांग लगानी पड़ती है, मगर वो सही से छलांग नहीं लगा पाता और वो वहीं पर लटक जाता है। लेकिन मोजेस उसे पकड़ लेता है और तभी सैम अपनी दूरबीन से देखता है कि एक आदमी नीचे लटक रहा है। तब वो उस आदमी को गोली मार देता है। उसी दौरान सैम मोजेस पर भी गोली चलाता है, मगर मोजेस उससे बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मोजेस का साथी लोबो, जो कि बहुत ही तेजी से भाग रहा था, मोजेस लोबो को समझाता है और कहता है कि हमें जिंदा रहने के लिए साथ में रहना होगा। और फिर वो तीनों भागने लगते हैं, मगर सैम अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहा था और वो अपने डॉग को फिर से उन लोगों के पीछे लगा देता है और अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ ले जाने लगता है। और जब बचे हुए 3 लोग पत्थर को पार कर रहे थे तो डॉग भी उनके पीछे पड़ जाता है। उसी दौरान मोजेस सैम की गाड़ी को देख लेता है और वो वहीं पर छिप जाता है, मगर सैम का डॉग उन्हें देखकर भौंकने लगता है। और जब सैम वहाँ पर पहुँचता है तो वो वहाँ पर सिर्फ लोबो को ही देख पाता है। और जब वो लोबो को शूट करने वाला होता है, इससे पहले कि वो लोबो को शूट करता, वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और वो डॉग लोबो के पास पहुंचकर उसे काटने लगता है और सैम भी वहां पहुंचकर लोबो को जान से मार देता है। अब आखिर में सिर्फ मोजेस और एडला ही बचे थे, जो कि एक जगह पर छिप जाते हैं। उसी दौरान मोजेस के बेटे का टेडी बियर बजने लगता है और मोजेस जल्दी से बैग में से उस टेडी बियर को निकालकर बंद कर देता है, मगर अब सैम समझ जाता है कि अभी भी कुछ लोग बचे हैं, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद रात हो जाती है। मोजेस और एडला एक साथ बैठे हुए होते हैं। अब एडला मोजेस को बताती है उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अमेरिका में रहे, क्योंकि मैक्सिको उसके लिए सेफ नहीं है और इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसके साथ एक आदमी को भेजा जो कि उसकी टेक केयर करे, लेकिन वो आदमी मारा जा चुका है। इसके बाद मोजेस एडला को बताता है कि वो पहले अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहता था, जहाँ पर वो लोग इलीगली रहते थे, और एक दिन गाड़ी चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। पहले तो उसे अमेरिकन जेल में रखा गया, लेकिन बाद में मोजेस की मैक्सिकन होने की वजह से उसे मैक्सिकन जेल में भेज दिया गया और तभी उसके बेटे ने जेल जाते समय उसे ये टेडी बियर दिया था। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो जंगल में आग लगाकर बैठा हुआ होता है और उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी और वो डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह यहाँ से चला जाएगा। और जब अगली सुबह वो जाने वाला होता है तो एडला सैम को देख लेती है और एडला के सामने बहुत सारे स्नेक्स होते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर मोजेस के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस आदमी ने सभी लोगों को मारा है वो अभी तक यहीं पर है। जिसके बाद वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और जब सैम का डॉग सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। सैम और डॉग उस जगह पर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर टेडी बियर दिखता है। सैम समझ जाता है कि उसे यहाँ पर बेवकूफ बनाया गया है, जिसके बाद डॉग उनके पीछे भागता है। दरअसल उस गाड़ी का दरवाजा लॉक था, मगर मोजेस किसी तरह से उस गाड़ी के डोर को खोल देता है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, इसलिए डॉग उन दोनों को नहीं पकड़ पाता। अब मोजेस और एडला गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि सैम उन्हें अब कभी नहीं पकड़ पाएगा। जिसके बाद सैम की गोली एडला के हाथ पर आकर लगती है और मोजेस गाड़ी का कंट्रोल खो देता है, जिससे उसकी गाड़ी बहुत ही बुरी तरह से पलट जाती है। हालांकि यहाँ पर मोजेस को कुछ भी नहीं होता और वह एडला को गाड़ी में से निकालकर वहाँ से चला जाता है। और फिर सैम अपने डॉग के साथ गाड़ी के पास आता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो फिर से उनके पीछे अपने डॉगी को लगा देता है। इधर ये दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। मोजेस गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स को अपने साथ ले लेता है और जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से एक फ्लेयर गन मिलती है और वो एडला को कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा और तुम चल नहीं सकती क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो। तब एडला उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन मोजेस कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो वो आदमी हम दोनों को मार देगा। जिसके बाद मोजेस ना चाहते हुए भी एडला को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर सैम खून के निशान का पीछा करते हुए एडला तक
पहुंच रहा होता है, तभी मोइजस फ्लेयर गन चला देता है, जिसकी रोशनी को देखकर वो डिसाइड करता है कि जो लड़की जख्मी है वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वो एडला को छोड़कर अपने डॉगी को मोइजस का पीछा करने के लिए बोलता है। इसके बाद मोइजस भागता हुआ कांटे वाले पौधों में जाता है, जहाँ पर उसे कांटे चुभने लगते हैं, और तभी वहाँ पर सैम का डॉगी आ जाता है, मगर मोइजस उसे फ्लेयर गन से शूट कर देता है, जिससे वो डॉगी जख्मी हो गया। जिसके बाद मोइजस भी वहाँ से भाग गया। जब सैम अपने डॉग के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका डॉग जल रहा है और वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी अपने डॉग को मारकर उसे मुक्ति दे देता है। इधर मोइजस को एक गाड़ी दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी वहाँ पर सैम भी आ गया, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और वो मोइजस पर गोली चलाने लगता है, मगर मोइजस एक जगह पर जाकर छिप जाता है और सैम उसे नहीं देख पाता। तो वो उसके ऊपर से जंप करके सैम को अपने साथ नीचे गिरा देता है, जिससे सैम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है कि अब वो चल भी नहीं पाता। और सैम की राइफल उससे बहुत ही ज्यादा दूर थी, लेकिन उस राइफल तक पहले मोइजस पहुंच जाता है और वो राइफल सैम पर तान देता है, जिसके बाद सैम उसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। मोइजस उसे बख्श तो जरूर देता है, मगर उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। जिसके बाद वो एडला के पास आता है, जो कि अभी भी जिंदा थी, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। अब मोइजस एडला को अपने बैक पर लटकाकर एक बहुत लंबा सफर तय करता है, जिसके बाद उसे अपनी मंजिल दिखती है, जहाँ पर शाम के वक्त बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और वो दोनों उन्हीं की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सर्वाइविंग स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।